राम राम विसारा ने। उम्मीद करूँ भाई सब ठीक ठाक होगा। तो एक नया दिन की एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। प्यारा प्यारा फूलों के साथ, और फूल इतना सोना लग रहा है बारिश की वजह से, और कलर खिलका रहे हो इनको। यो चना को पानी लेकर आई सू है और काला चना की सब्जी बनाऊंगी तो वे उबाला था, यो पानी बचे तो यो पीऊंगी। और ये डॉक्टर ने बता रखी थी मेरे पे, जब मेरा ऑपरेशन हो रहा टाइम पे बताई थी काला चना को पानी उबाल के घिया को जो पानी से वो या घिया को जूस वे पिया कर। हर एक चीज भाई मैं सब या बताऊंगी कि भाई देख शुरू तो ही अगर हम खान पान को ध्यान रखा ना तो अगर जतरा मैं झेल रही हूँ ना ऐतरा झेलने की जरूरत नहीं पड़े। ये सारी चीज बंद होगी, जो चीजें हम शौक थो वे सारी चीज बंद मतलब खत्म टाइप की होगी। अगर कसर में खूब कया करता जो छो आया करता तो मन क्यों की सी हर चीज में ही टोकी सी। जब वो टाइम पे जब घर का समझाई ना वह चीज बुरी लग गया है। और आज वह चीज जब सोचा ना तो सोचा कि पत्थर पड़ लो तो कल पे उनकी एक भी बात पे ध्यान नहीं दियो। और ना चाहते हुए भी ये चीज करनी पड़ेगी क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचो जिंदगी में। पानी को स्वाद ही सो लग गया वैसे चाट रख दिया करा और नीचे पतीला में लाग नहीं जाया कर जो वो महक आया कर वो सो लग गया है। पर मैं पी लूंगी मैंने मतलब आदत पड़ गई हर चीज कड़ी खाने की है ना। मैंने माड़ो सो लूण हर काली मिर्च मिला रखी ही तो जो स्वाद है ना वो ठीक ठाक सो। और भाई 2-3 दिन थे व्लॉग नहीं आ रहा था, तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही थी, थोड़ी सी के घनी खराब हो गई थी बीच सीख में। तो हाथ में बहुत कसूती डाल दर्द उठ गो थो, और सूजन भी इतनी थी कि नीचा न लटकाए भी ना जाता, मतलब चक भी नहीं पड़ रही थी मैंने कती हुई। और ये जो दिन सामान लेकर आया था वे ठिकाने सिर लगाने लग रही थी। ज़्यादातर तो मैंने पैकेट में ही छोड़ दियो तो कोई भी जरूरत को नहीं, और जह चीज़ की जरूरत थी बस वो मैंने डिब्बा में घाल कर धर दियो तो नारियल का बुरादा और तेल ये दो ही चीज़ निकाली थी। और वह सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही थी, या जो क्लिप्स है या दूसरे दिन की है। तो आज को जो रूटीन है ना वो सुबह कोई से मतलब 10-10:30 बजे तक को मैं के काम कर लिया करूँ, वो सारो दिखाए उसे। तो वह मैंने 1 कटोरी पोहा पानी में धो के और छोड़ दिया था 10-1 मिनट, और सूजी आधा कप और आधा कप ही दही वो मिला के धर दी तो 10-1 मिनट ही। और उसके बाद फिर मैंने ये दोनों बढ़िया दाल मिक्स कर दिया था नून गेर के, और एक पतीला में पानी लेके ऊपर जाली ढक दी थी भाई मैंने। और कि भी मेरे का जुगाड़ सह नहीं, और मैं ज़्यादा बर्तन खरीदना नहीं चाहूँ बिल्कुल भी, मतलब बर्तन खातर तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंजूस टाइप की हूँ। मैंने ज़्यादा बर्तन अच्छा ना लगी, उतनी चीज़ अच्छी लगी रसोई में, मतलब जिस तरह मैंने काम सर गया मेरो। और ये जो इडली बनी थी ना ये बहुत ही बढ़िया बनी थी, स्वाद में तो गजब भी टेस्ट था उनको। और चटनी बना ली थी साथ में मैंने कच्ची मूंगफलियाँ की। और ईब साफ सफाई का लाग गई थी। सब तो पहले ये जो 5 रैक सी ये साफ कराया था मैंने, पूजा वाला कमरा तो शुरुआत हमेशा ही करूँ ईब का। जब तक छुट्टी से आया था ना जब तक लेके, और मैंने आयोडी ने 1 महीनों सारो उड़ने जा रहे से प्रॉपर रूटीन में मैं आई नहीं छूँ। मतलब कदे किमी छोटा मोटा काम हो जाए सी, कदे तबीयत खराब हो जाए से सिद्धू कभी लाग गई थी बीच में, तो बस काम भाग दौड़ कर निट सी पूरा करो जाए है दिन में। और वैसे तो सारो घर साफ ही रसे मेरो, ज़्यादा फैला रो मैं रखू भी कोन्या, और चाहे तबीयत ठीक रो चाहे मना रो। लेकिन हाँ यह है कि जब तक मेरा मतलब एक एक चीज़, चाहे मैं 2 दिन खातर जाऊँ चाहे मैं 10 दिन खातर जाऊँ, एक एक चीज़ जब तक नहीं चमक जाए ना, जब तक मन चैन नहीं मिला है। तो ये 5 जो रैक सी ना ये रह रहा था, बाकी सारा घर की मैंने साफ सफाई बढ़िया डाल कर दी थी। और ये भी क्लीन कर दिया सी, ये बस सारा घर में बढ़िया डाल झाड़ू लगा लूँगी, और उसके बाद फिर पूजा करूँगी मैं। और भाई यो काम जो करती दिख रही सु ना यो बहुत आसान लाग रहा है, और बढ़िया भी लाग रहा है, इतनी स्पीड तो दिखाने लाग रही सु मैं, मन खुद नहीं अच्छो लाग रहा है। लेकिन जब मैं कर रही थी ना, जब मैंने भेरो को थी मैं मौत सी आ रही थी मैंने, क्योंकि मेरा हाथ में बहुत ही कसूतो दर्द हो रहा था। नीचा न करूँ ना जब तो नू लग गया बस यो ही कट कपड़ा। सुबह जब मैं नहाई हूँ टाइम पे मैंने मशीन लगा दी थी, तो झाड़ू झूड़ू निकाली, इतना ही कपड़ा सी ये भी धोएगा था सारा, तो इन नहीं भीतर स्टैंड पे ही सुखा दूंगी भाई, इतनी आसम को नीचे जाए कहीं न सुखा काऊँ तार पे, और फिर 5-7 मिनट में मैं आने लग जाती, फिर तार के लेकर आऊँ तो वही गेट दिया था मैंने। गर्मी खूब पड़े है, सूख जाएंगे आराम से। और ये देखो सारो घर एकदम साफ सुथरा हो गो से।
और आज सुबह रहे सामान धरन लग रही थी ना, जब मेरी निगाह गई ऐ थैली के ऊपर ये तिल पिछली साल लेकर आया था, और ये जब का मतलब नू थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा बहुत बच गया था। तो मैं कोई भी मैं सुरसड़ी लागू तो पहले इन्हें डबाल ले सुरसड़ी तो कोने ये नवी को मौसम आओगे ना, इसमें मैं लट लाग जाएगी, तो फिर ये कहीं काम का भी ना रहेगा, फेंकना ही पड़ेगा। तो ऊँ तो पहले ही संभाल कर ली मैंने। और ये जब सीढ़ा जीगा ना, जब एक एयर टाइट डिब्बा में गाल के अर्दर दूंगी, तो फिर चाहे कई दिन पाछे भी बढ़तागा तो भी ऐसा कैसा ही मिलेगा। और वरई मैं बनाने लग रही थी रागी का लाडू। सिद्धू ने बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, सिद्धू पापा ने भी बहुत घना पसंद आया। तो मुझको एक्सपायरी डेट आने वाली है चून की भी, तो लाडू बना दे उसू। और थोड़ा सो घी ले लियो, तो हूँ मैं पहले बढ़िया डाल जो चून से उन्हें बूंद लूँगी। और ए चून को ना बेरो ना पाटे बूंदे पाछे, मतलब हल्की हल्की मैक्सी आने लग जाए ना, जब समझ जाओ कहाँ वो बूंद गयो, क्योंकि वो वह तरह कालो से और बूंदिया पाछे भी वो कालो ही होनो, तो ज़्यादा फर्क ना लगे। और भाई रसोई की खिड़की में मैंने लिली का पौधा धर रखा था, इब कहीं पे फूल भी आएगा, मतलब तीसरी बार फूल आया सी। एक बार तो घना को सुता है, पूरा ही पोट भर गयो, तो सह तो छोटो सो, लेकिन हर डाली पे फूल था। और इब के 2 खिलिया सी। और सवेरे आलो मेरा सारो काम खत्म है गो। और कई बार मैं बताया भी कराया करूँ भाई ब्रेकफास्ट और लंच या तो मैं एक बार ही बना लिया करूँ, या फिर नो हो के ब्रेकफास्ट कुछ बना ले तो फिर लंच भी मैं गल ही बना लिया करूँ, क्योंकि दोपहर में हमारा रसोई में डट्टियों नहीं जा 12 बजे पाछा तो इसी आग पड़े है, मिट्टी की डाल जला सब की में। तो ये मैंने सब्जी भी छोक दी थी, सब्जी लेकर आया था ये तोरी की, और यह बिल्कुल देसी घी में और अजवाइन का छोंक लगा के और थोड़ा सा लहसुन गेर का छोंक के सब्जी बहुत ही स्वाद बने है। तो सब्जी मैंने छोंक दी थी, और उसके बाद फिर मैंने चून भी गैल लहसुन दियो। तो मुझको ज़्यादा टाइम को नहीं, क्योंकि सिद्धू को टिफिन भी देख आनो तो मैंने इब टाइम 10:15 को आसपास हुए तो। और मैंने दोपहर की रोटियां की भी पूरी तैयारी कर ली थी, और सब्जी छोंक दी से एक साइड में आज चूल्हा पे बनाऊंगी मैं रोटी। तो वह सबसे पहले चूल्हो धर का मैं कोयला धर दूंगी, अलगी अलगी ऐसी लगता रहेगा, इतना डस्टिंग वालों जो काम से ना वो ख़त्म कर लूँगी। और भाई कोयला बढ़िया डाल सी लगा, ऊपर ताई लपटान लग रही थी आँच की। इब गैस मैंने बंद कर दी थी, और इब रोटी सेकनी कर दी थी चालू। रोटी यहाँ पे वह तरह सी की थी जन अपना देसी चूल्हा पे सेक्या करा ना उसी पर। बस यह गलती करूँ मैं हमेशा, यो जो चूल्हो है ना इसको मुँह से छोटो, और जो रोटी मैं बेल थी ना वह मैं बड़ी बेल थी, क्योंकि हमने शुरू से आदत से भाई बड़ी बड़ी रोटी पौन की। तो यह रोटी है ना या चूल्हा के भी बाहर न थी, तो किनारा पर सेकने में थोड़ी सी दिक्कत तो आवती है। हर बार बेल थी जब नहीं सोचा थी अब ईब का छोटी बनाऊंगी, ईब का छोटी बनाऊंगी, लेकिन इतना साल की आदत जल्दी सिंजा जाए कौन है ना। तो एक एक करके भाई रोटी बढ़िया सेक ली थी, और घी गाल के खाना है चूल्हा की रोटियां में तो बहुत स्वाद आया है। और पिछले वीडियो पे कमेंट आर थो आपने यो चूल्हो कैतरा बनवायो, तो यो चूल्हो नॉर्मली बनाया जतरा अपना गाँव हमारा बनाया करे ना उतरा, बस नीचे में ये छेद सा कर दो जो कर जो लपट सी गैस की वे कोयला तक पहुँच जाए। कति सिंपल तरीका से बने से। और भाई आज को व्लॉग इतनो से पसंद आवे तो लाइक कर दियो, शेयर कर दिया करो अपना घर परिवार दोस्त रिश्तेदारा में, एक कमेंट छोड़ दियो। मिलांगा कल एक नया व्लॉग के साथ, जब तक के लिए भी राम राम।